दोस्तों, अपनी इंग्लिश की कक्षाओं को आगे करते हैं। अब तक हमने पढ़ा टेंसेस क्या है। टेंसेस में हमने पहली 2 कक्षाएं प्रेजेंट टेंस के ली। उसके बाद जो एक लगभग 50 मिनट की कक्षा थी उसमें प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट सिंपल को हमने अच्छे से समझाया है। प्रेजेंट सिंपल टेंस को इससे अच्छे से कोई नहीं समझा सकता। सिंपल भाषा में जो आपकी परीक्षा में आता है, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सीधे सीधे क्वेश्चंस आएंगे, वहां से मैंने आपको बताया ये चीजें होती है प्रेजेंट सिंपल। देखो प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट सिंपल सबसे महत्वपूर्ण होता है। कोई प्लान आपने बनाया कि कल मुझे क्या करना है, कल प्रधानमंत्री क्या करेंगे, एक फिक्स प्लान हो, शेड्यूल हो कि ऐसा होगा, स्कूलें कल खुलेगी, ट्रेन इतने बजे निकलेगी, प्रधानमंत्री चीन, जापान, अमेरिका जाएंगे। एक शेड्यूल है, प्लान है, एक बड़े स्तर का प्लान है। इनके लिए क्या होता है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल की पहचान मैंने क्या बताई, एस या ईएस, डू या डज, ये होते हैं प्रेजेंट सिंपल की पहचान। एस या ईएस किसके साथ लगता है, कर्ता के साथ लगता है, नहीं, क्रिया के साथ लगता है। क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब। जैसे हमने क्या लिखा, प्ले, ईट, रन, ये सारे क्या है क्रिया। दौड़ना, खाना, पीना, ये सारी क्रिया है। इनके साथ क्या लगता है, एस या ईएस। कब, जब कर्ता एक वचन हो, जैसे राम, जैसे तुम, जैसे ही, शी, राम, लक्ष्मण, जितने भी एक वचन है तो मैंने क्या कहा, क्रिया बहुवचन दिखे। कर्ता बहुवचन दिख रहा है तो क्रिया को एक वचन, मतलब एस या ईएस नहीं जोड़ना है। ठीक है। डू डज का प्रयोग हमने कहाँ किया, डू डज का प्रयोग प्रश्नवाचक के वाक्यों के साथ या फिर नकारात्मक वाक्यों के साथ डू या डज का प्रयोग होता है। नकारात्मक के साथ डू नॉट, डज नॉट। प्रश्नवाचक के साथ डू, यू। कर्ता के पहले डू या डज, उसके बाद कर्ता, उसके बाद कर्म। ठीक है। और नकारात्मक में पहले कर्ता, फिर नॉट, सॉरी डज, डू डज नॉट, उसके बाद कर्म। ऐसे होता है। आप अच्छे से समझना। वो प्रेजेंट सिंपल आपका बहुत अच्छे से पूरा हुआ। उसके बाद हमने क्वेश्चंस करवाए थे। अब चलो इंट्रोडक्शन छोड़ते हैं। प्रेजेंट टेंस का दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बहुत सिंपल है। सीधे से आंसर क्वेश्चंस देखेंगे, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। सबसे ज्यादा इसमें टाइम लगा था प्रेजेंट सिंपल में। कारण क्या था, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक क्वेश्चंस इसमें आते हैं। देखो टेंस में सबसे अधिक क्वेश्चंस 2 टेंस में से आते हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल। इन दोनों को अच्छे से देखना, याद करके जाना। एक एक चीज प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न कैसे आते हैं, एरर वाले, त्रुटियों वाले प्रश्न आते हैं। सीधे प्रश्न आते हैं, आपको एरर पहचान के उन वाक्यों को सही करना होता है। या फिर जैसे आज हमने क्वेश्चंस किए थे, खाली जगह छोड़ने वाले, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरना है। आगे मैंने जैसे शब्द दिया था उसको वाक्य में प्रयोग करना, कैसे चेंज करके प्रयोग करते। जैसे मैंने, जिससे आपको मैं बताता हूं, हमने कहां पे किए थे वो क्वेश्चंस। जैसे अपने ये, इसको दोबारा से करो आप, है ना, इसको क्या करो आप, दोबारा से करो। कैसे करोगे बताइए। प्रेजेंट टेंस, ये सारे प्रेजेंट सिंपल के टाइप है। प्रेजेंट सिंपल के जितने रूल्स हमने आपको बताए वो इनके में यूज करने, खाली जगह में। आगे ये जो शब्द है इसको तोड़ मरोड़ के बदल के आपको यहाँ पे लिखना होता है। इसके साथ या तो हेल्पिंग वर्ब लगा लो, एस या एस लगा लो, डू या डज लगा लो। इसको आपको यहाँ पे लिखना होता है। कैसे लिखा आपने, आई टू स्कूल एवरी डे। इसको पकड़ा, एवरी डे, हमेशा, मेरी आदत है हमेशा जाना, मेरा रूटीन है। रूटीन है, आदत है, मतलब प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या है, एस या यस, डू या डज। गो है, यहाँ पे ले है गो, आई गो टू स्कूल एवरी डे। सीधी बात है। मैंने क्या कहा, आई, वी और यू, और जितने बहुवचन होते हैं उनके साथ एस या ईएस नहीं लगता। उनकी क्रिया के साथ क्या, एस या ईएस नहीं लगता, और डज नहीं, डू लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपने क्या कर दिया, गो। यहाँ पे आप क्या करोगे, बर्ड्स बहुवचन है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक वचन। फ्लाई, तो फ्लाई का फ्लाई। यहाँ पे क्या, ही, एक वचन है, तो यहाँ पे क्या लाओगे, बहुवचन। स्पीक का स्पीक्स, ये क्या है, शी, एक वचन है। आप क्या करोगे, यहाँ पे बहुवचन। ड्रिंक, ड्रिंक का बहुवचन क्या होगा, ड्रिंक्स। यहाँ एक वचन तो यहाँ बहुवचन, यहाँ एक वचन तो यहाँ बहुवचन, यहाँ पे बहुवचन तो यहाँ पे एक वचन। कर्ता क्रिया के बीच में ये लड़ाई चलती रहती है। और यहाँ पे आई है एक वचन, लेकिन मैंने आपको बताया आई, वी, यू और जितने सारे बहुवचन रहते हैं उनके साथ आप एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे।
किसके साथ? क्रिया के साथ, ऐसे इसका प्रयोग नहीं होता। अब चलो आप आगे स्टार्ट करते हैं। अपने किस में स्टार्ट करे थे? देखिए हम देख रहे थे अपने, देखिए अब इसको देखिए, अब दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये हमने देख लिया, देखो एस या एस डू या प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का दूसरा प्रकार हम पढ़ना स्टार्ट करें। कंटिन्यूअस इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। क्रिया के साथ आईएनजी और इज आर एम, इसका रूल होता है, आगे बताएंगे कैसे करते हैं। आपको एक बेसिक चीज पता होगी, काम कोई जारी है, कंटिन्यू है, तो क्रिया के साथ जैसे प्ले, उसके साथ आईएनजी जोड़ के प्लेइंग, ईट आईएनजी जोड़ के ईटिंग, वीप आईएनजी जोड़ के वीपिंग, ठीक है, रन आईएनजी जोड़ के रनिंग। उसमें क्रिया के साथ क्या जोड़ रहे थे? एस या एस, इसमें क्या जोड़ेंगे? आईएनजी, एस या एस या उससे पहले डू या डज, इसमें क्या जोड़ोगे? क्रिया के साथ आईएनजी, किसमें? कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस मतलब कार्य जारी है, उसके साथ आप क्या जोड़ोगे? आईएनजी, और उससे पहले क्या आएगा? इज आर एम, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या था? डू या डज। यहाँ पे क्या? इज आर एम, करता इज आर एम में से कोई एक चीज, उसके बाद क्रिया, क्रिया के साथ आईएनजी। ये किसकी पहचान है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। चलो वाक्य देखते हैं एक, स्टार्ट करते हैं हम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंग्लिश में वाक्य। इसको पहले हम हिंदी में समझेंगे। चलो इसको हिंदी में समझते हैं। देखो दूसरा प्रकार प्रेजेंट, कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हिंदी में इसके वाक्य बताओ, हिंदी में इसके कोई वाक्य बताओ आप। मैं खेल रहा हूं, मैं, सिंपल है, सबसे इजी है इसका ना। मैं, चाहे किसी में देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, सब में सबसे इजी क्या है? कंटिन्यूअस, ये ध्यान रखना। मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, ठीक है, ये क्या है? खेल रहा हूं, खेलने का काम जारी है। दूसरा लिख लो, बार बार मैं नहीं लिखेंगे, आप गुस्सा कर सकते हो। राहुल गा रहा है ना। तीसरा क्या लिखोगे? राधा नाच, राधा हमेशा नाचती रहती है, ज्यादातर वाक्य आपने देखे होंगे। राधा नाच रही है मतलब प्रेजेंट, और रहा है, रही है, रहे है मतलब कंटिन्यूअस, अभी काम चल रहा है। इसका हमने अभी जस्ट पीछे क्या रूल पढ़ा था, इसके देखो रूल क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं, देखते हैं। चलो मैंने क्या कहा? मैं क्या है? करता, खेलना क्या है? क्रिया, राहुल क्या है? करता, गाना क्या है? क्रिया, राधा क्या है? करता, नाचना क्या है? क्रिया। करता ये काम कर रहा है, करता गाने का काम कर रहा है, मैं करता खेलने का काम कर रहा हूं, मतलब ये क्या है? करता, ये क्या है? क्रिया, ठीक है। हूं है, ये वर्तमान की पहचान। रहा है, रही है, रहे है, ये किसकी पहचान? कंटिन्यूअस की पहचान। वर्तमान का कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये वाक्य आप पहचान लोगे, इंग्लिश में कैसे पहचानोगे देखते हैं। चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं, आई, राहुल, राहुल, राधा, राधा, ठीक। मैं खेल रहा हूं, आई के साथ, खेलना मतलब प्ले, गाना मतलब सिंग, नाचना मतलब डांस। पहले तो ऐसे लिख दो आप, कर्ता क्रिया को इंग्लिश में लिख दो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज आर एम आएगा अग्नि आएगा, वो बाद में देखेंगे, पहले आप इतना लिख दो। उसके बाद क्या है? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस इसका मतलब जहां पे भी कंटिन्यू कुछ भी चल रहा है, क्रिया कंटिन्यू चल रही है, क्या जुड़ोगे? क्रिया के साथ आई एन जी, क्रिया मतलब वर्ब, वर्ब के साथ आई एन जी, क्रिया मतलब काम, काम क्रिया, काम के साथ आईएनजी जोड़ना। काम क्या है? खेलने का काम, इसके साथ आईएनजी जोड़ दो।
काम क्या, गाने का काम, इसके साथ आईएनजी जोड़ दो। डांस करने का काम, इसके साथ आईएनजी जोड़ दो, है ना। ठीक, इसमें क्या होता है इंग्लिश में, ये सॉरी डांस में से ई निकल जाता है, ये एक अलग रूल है, आपको ध्यान नहीं देना, बस इतना देना है वर्ब के साथ आईएनजी किस में आता है, कंटिन्यूअस में। आई प्लेइंग, राहुल सिंगिंग, राधा डांसिंग। ठीक, अब इसमें कुछ चीजें हेल्पिंग वर्ब लगती है, वो बताता हूं। देखो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस की पहचान क्या है, आपको बताता हूं मैं ना। और देखो इसको लेते हैं एक बार थोड़ा सा ऊपर, है ना, और क्या करते हैं, अब देखते हैं प्रेजेंट के कंटिन्यूअस की पहचान क्या है। सबसे पहले आप लिखोगे कर्ता, ठीक, उसके बाद इज, आर और एम में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब, इनमें से कोई एक आएगा। इस बीच वाली लाइन का मतलब होता है इनमें से कोई एक। उसके बाद मतलब इसके साथ क्रिया, और क्रिया के साथ क्या आ जाएगा, आई एन जी। क्रिया मतलब इंग्लिश में वर्ब, वर्ब क्या, प्ले सिंग डांस, इसके साथ आई एन जी। तो इससे पहले ये लगते हैं सारे, किसके बाद लगते हैं, कर्ता के बाद और क्रिया से पहले इज, आर, एम में से कोई एक। जैसा कर्ता वैसे इनमें से एक कोई शब्द आता है। देखो कैसे आता है, समझाते हैं। इसको पूरे एक बार हटाते हैं। अब देखो इसको हटा रहे हैं ना, है ना, इस शब्द को हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं एक बार, है ना। चलो पूरे को हटा लेते हैं। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या बताई हमने, पहले क्या, कर्ता, काम को करने वाला, उसके बाद इज या फिर आर या फिर एम, उसके बाद कर्ता के बाद हमने क्या कहा, क्रिया आती है। चलो भाई साहब, क्रिया, क्रिया मतलब वर्ब, वर्ब के साथ क्या आएगा, आई एन जी। क्यों, जहां पे भी कंटिन्यूअस दिखे, काम का होना दिखे कि काम चल रहा है, चाहे पहले से चल रहा है, चाहे हमें इतना पता कि सिर्फ चल रहा है, क्या आएगा, आई एन जी। किसके साथ, क्रिया के साथ, क्रिया चल रही है मतलब क्रिया के साथ आई एन जी। उसके बाद आपका आता है कर्म, है ना, ऑब्जेक्ट। अब देखो इज किसके साथ आएगा, आर किसके साथ आएगा और एम किसके साथ आएगा, पता है कुछ आपको बेसिक चीजें? अगर पता है तो मेरे को बताओ। देखो एम सिर्फ आई के साथ आता है, आई एम यूज करते हो, सुना बहुत बार। तो जहां पे भी कर्ता आई होगा, मैं होगा, वहां आपको हेल्पिंग वर्ब जोड़नी है एम। जैसे ऐसे, और काम मान लो खेलने का होता, नाचने का होता, मान लो अगर क्रिया क्या होती, डांस करना होती, तो इसके साथ आप क्या जोड़ते, आई एन जी। करता होता मैं आई डांसिंग, आई के साथ क्या जुड़ता है, एम, आई एम डांसिंग, ये वाक्य बनता। अगर यहां पे करता आई होता तो क्या लगता, हेल्पिंग वर्ब एम, क्रिया के साथ आपको पता है कंटिन्यूअस के साथ क्या लगती, आई एन जी, आई एम डांस, आई एन जी डांसिंग, आई एम डांसिंग। चलो इसको करते हैं डिलीट, है ना। अब क्या देखते हैं, ये तो हमको पता चल गया, एम किसके साथ लगेगा, आई के साथ, आर जितने बहुवचन उनके साथ, वी हम, बहुवचन कितने भी हो सकते हैं, यू तुम, और जितने सारे बहुवचन जैसे दे, और जितने अपने सारे बहुवचन होते हैं ना, उनके साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब आर। ठीक है, वी यू दे जितने सारे उनके साथ क्या लगेगा, आर। इज एक वचन के साथ, किसके साथ, जैसे ही इज, राम इज, सीता इज, लक्ष्मण इज, एक वचन के साथ क्या लगता है, इज, है ना। एक वचन के साथ इज लगेगा, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम। कर्ता अगर एक वचन है तो इज लगाओ, उसके बाद कर्ता अगर बहुवचन है तो उसके कर्ता के बाद आर लगाओ, कर्ता अगर आई लिखा हुआ यहाँ पे तो एम लगाओ, उसके बाद कर्ता, इनमें से कोई एक लग गई, उसके बाद क्रिया, खेलने की क्रिया है डांस तो आई एन जी लगा लो, खाने की क्रिया ईट तो ईटिंग लगा लो, आई एन जी लगा लो, प्ले है खेलना
तो प्लेइंग लगा लो, रन है तो रनिंग कर लो, आई एम रनिंग, ही इज डांसिंग, दे आर प्लेइंग, आई एम कमिंग। ठीक, जैसा करता वैसी हेल्पिंग वर्ब और क्रिया के साथ आईएनजी, पूरा वाक्य खत्म हुआ। अब देखो हम कुछ वाक्य देखते हैं इसमें। हाँ, अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब इसको पूरा करना है आपको, मैं नहीं करूंगा, करो इसको आप, है ना। कैसे करोगे बताओ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एग्जांपल है सारे, ही है, आई है, राम है। पहले कर्ता पहचानो, एक वचन है कि बहुवचन, क्योंकि कर्ता के बाद हमें क्या लगाना है, इज, आर और एम। भाई हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे कर्ता के बाद, वहां पे भी तो लग रहा था डूडल्स, लग रहा था ना, कहीं कहीं लग रहा था। जहां पे प्रेजेंट सिंपल था, सकारात्मक था, वहां पे नहीं लगता, वहां पे सिर्फ क्रिया के साथ ऐसे ही लग रहा था। बाकी जो प्रश्नवाचक या नकारात्मक थे, वहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या लग रही थी, डू या डज। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लग रही है, इज, आर, एम। किसके बाद, कर्ता के बाद। हेल्पिंग वर्ब कर्ता के बाद कहाँ लगती है, नकारात्मक में या फिर सकारात्मक में, और प्रश्नवाचक में हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है कर्ता के। ये करता है, अगर ये यहाँ पे प्रश्नवाचक होता तो ये कहाँ लगती, कर्ता से पहले। अगर ये सकारात्मक है तो ये कर्ता के बाद। हेल्पिंग वर्ब कर्ता से पहले, प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न किया जा रहा है तो पहले हेल्पिंग वर्ब, सकारात्मक है तो कर्ता के बाद। वो चीज छोड़ो, इसमें आते हैं अपने मेन चीज पे आते हैं। देखो ही क्या है, एक वचन, वह कौन, वो जो खड़ा है, एक बंदा, एक वचन है तो ईट के साथ क्या करोगे, मतलब सॉरी ईट से पहले ही के साथ इनमें से क्या जोड़ोगे, ही एक वचन के साथ क्या लगता है, इज, ही इज। रुको थोड़ा सा इसको मुझे करेक्ट करना है। ही के साथ क्या जोड़ोगे, इज। ईट के साथ क्या जोड़ोगे फिर, ईट मैंने क्या कहा, कंटिन्यूस के साथ, कंटिन्यूस मतलब काम चल रहा है, क्रिया चल रही है। ये कौन सी क्रिया, ईट चल रही है, मतलब आईएनजी करो, ईट, ING। ही इज ईटिंग एप्पल नाउ, वह सेव खा रहा है अभी, ठीक है। आई के साथ क्या लगाओगे, एम। ये एम जो हेल्पिंग वर्ब, ये सिर्फ आई के साथ लगता है, मैंने बताया आपको। देखिए आई के साथ, एक वचन के साथ, और ये लगेगा बहुवचन के साथ। तो ये हेल्पिंग वर्ब करता जैसा हो वैसा, एक वचन करता है तो इस लगा लो, बहुवचन करता तो आर लगा लो, और आई लिखा हुआ करता में वह, आई मैं, तो क्या लगाओगे, एम। ठीक, आई लगा हुआ तो आप क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब एम। रीड पढ़ना, कंटिन्यूस में अभी पढ़ रहा है मतलब रीडिंग, READING। ओके। राम एक वचन है, क्या लगाओगे, राम इज गो। गो क्रिया है, कंटिन्यूस की क्रिया मतलब क्रिया भी चल रही है, तो गो के साथ ING, गोइंग। राम इज गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट मंडे। ठीक, राम अगले सोमवार को मुंबई जा रहा है। अगले सोमवार को जा रहा है मतलब आपको लगेगा अगला सोमवार, तो आने वाला सोमवार मतलब भविष्य। मैंने क्या कहा, जा रहा है, राम अगले सोमवार को मुंबई जा रहा है, इसका मतलब है किस में आता है, वर्तमान में आता है। मैंने क्या कहा, भविष्य में कोई प्लान अगर फिक्स है, शेड्यूल फिक्स है, प्लानिंग फिक्स है, तो आप प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट में भी कौन सा, या तो प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो। तो राम इज गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट मंडे। आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। ही इज ईटिंग एप्पल नाउ। एप्पल के पीछे सॉरी कुछ लगा लो आप, एप्पल है तो एन एप्पल, इसकी हेल्पिंग वर्ब भी लगती है, एन एप्पल नाउ, है ना। ओके, ये अपना हो गया, सॉरी प्रीपोजिशन, ये अपना हो गया पूरा। ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, काम चल रहा है, तो इज आर एम कोई कंटिन्यूअस है तो इसमें इज आर एम और क्रिया के साथ ING इसकी पहचान होती है। इज आर एम और क्रिया के साथ ING पहचान होती है ऐसे वाक्यों के जो वर्तमान में चल रहे हैं, ठीक है, या फिर पहले चल रहे थे या फिर आगे चलेंगे। चलना है कंटिन्यू है, इसका मतलब वर्ब के साथ ING। वर्तमान में चल रहे हैं, इसका मतलब इज आर एम के साथ, इसके बाद क्रिया के साथ ING। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ पे पूरा होता है, कुछ खास नहीं, इतना ही था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसमें कुछ और
अब हाँ, इसको इसके बाद करते हैं परफेक्ट का ना। लो, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया पूरा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस आप सही से देखें, और हम प्रेजेंट परफेक्ट की क्लास अलग से डालेंगे और कोशिश करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की क्लासें भी डाल दें, ताकि ज़्यादा क्लासें बड़ी ना हो, आपको रूल्स याद करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, धन्यवाद।